अब एक से एक लोग घूम रहे हैं जंगलों में, पैसा दे करके धर्म बदलने वाले लोग घूम रहे हैं कि नहीं? वो कहते हैं कि तुम अपने राम कृष्ण की परंपरा छोड़ दो, तुम अपने बूढ़ा देव बूढ़ी दाई की परंपरा छोड़ दो, तुम गौरी गौरा की परंपरा छोड़ दो, अरे तुम हिंदू नहीं हो, तुम मूलवासी हो। ये बोल करके बहका रहे हैं ना, जंगलों में भड़का रहे हैं ना। ये वामपंथी लोग हैं माताओं, याद रखना। इस धरती के सबसे मूलवासी कोई है तो वो है महादेव बूढ़ा देव, और धरती की सबसे मूलवासिनी कोई है तो वो माता पार्वती गौरी हैं। हम उनके संतान हैं, गौरी गौरा के संतान हैं। इस परंपरा को मत छोड़ना। जब कोई बोले कि हम हिंदू नहीं हम मूलवासी हैं, तो बोलना हम बिल्कुल मूलवासी हैं, और हमारे मूल माता पिता हैं गौरी गौरा। कौन है ये वनवासी लोग? गौरी गौरा को मानते हैं कि नहीं मानते? बूढ़ा देव को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये कौन है? हम उनके संतान हैं, इसलिए बूढ़ा देव को मानते हैं। बूढ़ा घर का सबसे बुजुर्ग, हमारे सबसे बुजुर्ग कौन है? स्वयं भगवान महादेव। हमारी माँ कौन है? बोले जगत माता, जगत जननी माता पार्वती। इसलिए इन विधर्मियों के षड्यंत्र में फंस करके रुपया पैसा के चक्कर में धर्म परिवर्तन मत कर देना, वरना विनाश हो जाएगा। इतना सुंदर जीवन व्यर्थ चला जाएगा। उधर कुछ नहीं है, वहां ना मोक्ष है, न वहां स्वर्ग है, न वहां कल्याण है, केवल भोग ही भोग है। हम देखते हैं उन लोगों को, उनसे ज्यादा बेचैन कोई लोग नहीं, उनके यहाँ कोई शांति नहीं है। रुपया पैसा के लालच में भी वहां चले गए तो नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। इसलिए कुसंग नहीं। मानसरोवर में एक हंस रहता था। एक कौवा एक दिन उड़ते उड़ते मानसरोवर पहुंच गया। ये भारत मानसरोवर के बराबर है, और यहाँ दुनिया भर के कौवा उड़ उड़ के आ रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने। इन हंसों का, जो राम कृष्ण की परंपरा वाले हैं, जो शंकर पार्वती के परंपरा वाले हैं, वो कौवा पहुंचा और कौवे ने दोस्ती कर ली हंस से। एक दिन उस कौवा ने हंस को, हंस सीधा होता है, सच्चा होता है, जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। एक दिन उस कौवा ने, जो चालाक था, बोलता कुछ और सोचता कुछ और करता कुछ और, उसने हंस को अपने बातों में फंसा लिया और कहा, ए मित्र हंस, एक काम कर, तू इतने दिनों से अकेला यहाँ रहता है, चल थोड़ा हमारे गांव घूम के आते हैं। अब बताओ, वो निर्मल जल और निर्मल मोती चुगने वाला हंस उस दुष्ट मांस खाने वाले, गंदगी में रहने वाले, मल खाने वाले उस कौवे के बात में आकर के अपनी जगह छोड़ दिया। अब हंस ऊपर उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे हंस उड़ता है, नीचे नीचे कौवा, ऊपर ऊपर हंस, और हंस और कौवा दोनों बड़े आराम से उड़ते हुए उसके गांव की ओर चले। हंस ने जब देखा दुनिया भर की गंदगी पड़ी है, कहीं पे लड़ाई हो रहा है, कहीं पर झगड़ा हो रहा है, कहीं पर विवाद हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, हंस ने कहा, अरे छी कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कौन सी जगह में आ गया, ये कैसी घटिया जगह में आ गया है? हंस जो है ये सोच रहा था, और कौवा उसे देख करके खुश हो रहा था। क्या हो रहा था? गंदगी देख के खुश हो रहा था। तो खुशी के मारे कौवा जोर जोर से चिल्लाया, काओ काओ काओ। नीचे राजा बैठा था, अपने मंत्रियों के साथ राजा बैठ करके कुछ चर्चा कर रहा था। उस राजा को आया गुस्सा। राजा ने कहा, बोले देखो तो कितनी गंभीर बात चल रही है, और इस कौवा को कुछ पता सता है नहीं, बिना मतलब का हल्ला मचा रहा है। एक धनुर्धर को, सिपाही को कहा, बोले जरा निशाना लगा के इस कौवा को मार दो। उस धनुर्धारी ने निशाना लगाया कौवा पर, लेकिन जो चतुर चालाक होते हैं ना लोग, वो कभी खुद नहीं फंसते, हमेशा दूसरों को फंसाते हैं। इसलिए दुष्टों का संग मत करना, वो जब मौका आएगा ना तो वो नहीं फंसेंगे, तुमको फंसा देंगे। क्या कर देंगे? इसलिए सोच समझ करके मित्रता करो, सोच समझ के संगति बनाओ, याद रखना। ये जो भाईचारा बनाने के चक्कर में विधर्मियों से दोस्ती करते हैं ना, बाद में उनको मारने वाला कोई और नहीं होता, वही भाईजान आके मार डालता है। याद रखना। लोग कहते हैं कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, पाकिस्तान के आतंकवादी। अरे पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं आए थे, कश्मीर के हिंदुओं को भगाने वाला कोई पाकिस्तान से नहीं आया था।
वो उसी कश्मीर का ही व्यक्ति था जिसको उन मूर्ख हिंदुओं ने अपना भाईजान बना करके राखी बांधा था, जिसको उन मूर्ख हिंदुओं ने अपने घर में बुला करके खीर तस्मई खिलाया था। उन्हीं लोगों ने वो भाई का जान ले लिया जिसको भाईजान बनाया। इसलिए संगति हमेशा हिसाब से सोच विचार के, जैसे ही कौआ काऊ काऊ आवाज लगाया, उस धनुर्धारी ने निशाना लगाया। अब काग की चेष्टा तो बड़ी तेज होती है। काग होता है विचलित और हंस होता है एकाग्र। बक का ही उच्चतम स्वरूप होता है हंस, है कि नहीं? वो बेचारा सीधे एक रेखा में चला जा रहा था। उसने सोचा इतने दूर तक कौन आएगा, और जैसे ही बाण चलाया कौआ हट गया, बाण गया सीधे हंस की छाती में। हंस नीचे गिर पड़ा, मारा गया बाण कौए को। जब हंस नीचे गिरा, राजा दौड़ करके आया। अरे भैया तुम कौन हो? ऐसा पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा, हमने तो कौए को बाण मारा था। वो कौआ नाने कहां भाग गया? तुम आकाश से कैसे नीचे गिर पड़े? तुम कौन हो? क्या तुम बगुला हो? क्या तुम कौआ हो? कोई विशेष वाले कौआ सफेद होता है जो? मरते हुए हंस ने रोते हुए कहा, राजन, ना हम का कह बको राजन। हे राजन, न मैं कौआ हूं न मैं बगुला हूं, तो क्या हो? ना हम का कह बको राजन, हंसो हम निर्मले जले। मैं निर्मल जल कैलाश मानसरोवर में निवास करके मोती चुगने वाला हंस हूं। बोले महाराज यहां कैसे आ गए? बोले यही तो मती मारी गई थी, नीच संग प्रसादेन जात जन्म निरर्थकम। नीच का संग चुन लिया मैंने, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। फालतू में मर रहा हूं, बिना मौत के मौत मर रहा हूं। समझ में आई कि नहीं बात? इसलिए संगति बड़े सोच विचार के करने की आवश्यकता। संगत किसका करो? संतों के संगत करो। किसका संगत करो? सज्जनों का संगत।